रूस से तेल दरामद करने वालों पर टैरिफ में इजाफे का जल्द ऐलान करेंगे। सदर ट्रंप का लॉस एंजलिस में ओलंपिक से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहा, यूक्रेन जंग दरअसल साबिक सदर बाइडन की पैदा करदा जंग है। पाक भारत जंग समेत कई जंगें रुकवाई हैं। हम गजा में लोगों की इमदाद के लिए काम कर रहे हैं। इसराइल खुराक की तकसीम में मदद करेगा। अरब रियासतें रकम से मदद करेंगी। सदर ट्रंप ने अमेरिका में 2028 ओलंपिक्स के लिए टास्क फोर्स कायम कर दी। टास्क फोर्स गेम्स की तैयारी, सिक्योरिटी और इंतजाम की निगरानी करेगी। अमेरिका ने भारत पर पाबंदियों का भी इशारा दे दिया। टैरिफ बढ़ेगा, जुर्माना होने लगे, अब पाबंदियों की तलवार लटकने लगी। नेटो में अमेरिकी सफीर का सख्त इकदाम का ऐलान। मैथ्यू टेकर कहते हैं, यूक्रेन जंग बंद कराने के लिए भारत और ब्राजील पर पाबंदियां जरूरी हो गईं। जंग खत्म कराने के लिए रूस के तिजारती इत्तेहादियों को निशाना बनाना होगा। रूस की आमदन का बुनियादी जरिया तेल है, उसी को हदफ बनाया जा रहा है। फिर आई ट्रंप सरकार, मोदी हो गया टैरिफ का शिकार। ट्रंप ने भारत को सजा देने की ठान ली। आइंदा 24 घंटे में भारत पर मजीद टैरिफ का ऐलान। टीवी इंटरव्यू में कहा, भारत अच्छा तिजारती पार्टनर नहीं। रूस से तेल खरीदने पर भारत पर मजीद टैरिफ लगाएंगे। भारत यूक्रेन में जंगी मशीन को तकवीत दे रहा है। ईंधन की कीमतें कम होने से रूस की मैशत डूबेगी तो प्यूटन को हलाकतें रोकना पड़ेंगी। भारत ने 3 साल में $102 अरब का रूसी तेल खरीदा। मोदी ने होशियारी दिखाई, रूसी तेल को रिफाइन करके दुनिया को बेचा। $42 अरब का खालिस मुनाफा कमा लिया। अमेरिका ने वीजा बॉन्ड पायलट प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। सैर सयाहत के लिए अमेरिका आने वालों को $15,000 का बॉन्ड जमा कराना होगा। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टिमी ब्रूस कहती हैं, अमेरिकी खारजा पॉलिसी दुनिया में अमन, खुशहाली, तरक्की ला रही है। गजा में अमेरिकियों समेत दीगर मकमियों की राह पर तवज्जो है। अमेरिकी क़यादत गजा के लोगों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मसरूफ़ अमल है। शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली और सेनेट के अपोजिशन लीडर्स के साथ एमएनए राय हैदर अली, साहबजादा हामिद रजा और राय हसन नवाज भी नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के रुकन अंसर इकबाल, जुनेद अफजल साही और मोहम्मद मुर्तजा इकबाल को भी नाअहल करार दे दिया। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमे में पीटीआई रहनुमाओं को सजाएं सुनाई। 9 मई के मुकदमे में सजा के बाद अब तक 12 अरकान पार्लिमान नाअहल करार दिए जा चुके। पीटीआई सेक्रेटरी इत्तलात की नशिस्त भी खतरे में पड़ गई। शेख वक्कास अकरम की रुकनीत खत्म करने की तहरीक पेश कर दी गई। स्पीकर अयाज सादिक ने रूलिंग देते हुए कहा, शेख वक्कास अकरम 40 रोज ऐवान से मुसलसल गैर हाजिर हैं। किसी रुकन के 40 रोज गैर हाजिर रहने पर कोई भी रुकन नशिस्त खाली करार देने की तहरीक ला सकता है। तहरीक मंजूर हुई तो नशिस्त खाली करार दे दी जाएगी। नौशीन इफ्तिखार ने पीटीआई एमएनए के खिलाफ तहरीक पेश कर दी। गोदी मीडिया को फिर मुंह की खाना पड़ी। भारतीय मीडिया ने मनफी प्रोपेगेंडा करते हुए पाकिस्तान पर सीज़फायर की खिलाफवर्जी का इल्जाम लगाया। भारतीय फौज ने गोदी मीडिया को झुटला दिया। कहा, सीज़फायर की कोई खिलाफवर्जी नहीं हुई। बार बार झुटलाए जाने के बावजूद भारतीय मीडिया बाज नहीं आता। बुनियादी मरसूस के दौरान भारतीय मीडिया ने झूठ पर झूठ बोले और जगहसाई का भी सामना किया। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पूरी कौम यकज़बान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। शहर शहर रैलियां। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक रैली निकाली गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने रैली की क़यादत की। शुरा ने 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। लाहौर, पेशावर, कराची में भी कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गई। मुजफ्फराबाद और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया। 5 अगस्त 2019 मकबूजा कश्मीर की तारीख का स्याह-तरीन दिन, जब मोदी सरकार ने कश्मीर की खुद मुख्तारी खत्म करके गैर कानूनी तसल्लुत कायम किया। भारत की आलमी कानून शिकनी को 6 साल मुकम्मल। भारत के गैर कानूनी तसल्लुत के खिलाफ वादी में मुकम्मल हड़ताल। कश्मीर का बच्चा बच्चा, बुजुर्ग, खवातीन, जवान भारतीय फौज के खिलाफ सीना सुपर।
आज का दिन अपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए चुनना, किसको मैसेज दे रहे हैं आप? भारत को? पाकिस्तान की पूरी कौम कश्मीरी अवाम के नहित्ते जो मजलूम हैं उनके लिए सॉलिडारिटी के लिए ये दिन मना रहा है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पीटीआई सियासी नोटंकी कर रही है। नायब वज़ीर-ए-आज़म सागदार का कहना है आज का दिन सियासी सरगर्मियों के लिए चुनना अफसोसनाक है। एहतजाज करके किसको पैगाम दे रहे हैं? साल में 365 दिन हैं, खुदा का खौफ करें। हम मुल्क को तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं, कुछ लोगों को ये हजम नहीं हो रहा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा पूरी कौम यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रही है। एक गिरोह ने आज फिर मार्का आराई का मंसूबा बनाया। रियासत को चंद शरपसंद टोले सरनगू नहीं कर सकते। वालिदैन अपने बच्चों को किसी भी शरपसंदी और फितने की सियासत से दूर रखें। ऐसा नहीं होने देंगे कि यहां से कोई मॉब इकट्ठा होकर अडयाला जेल या पंजाब के किसी जगह हमला करे। बानी पीटीआई के बच्चे गोल्डस्मिथ के पोते बन के यहां के सियासत करना चाहते हैं। किसी मजमे को अडयाला जेल पर हमला नहीं करने देंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला का ऐलान। तलाल चौधरी कहते हैं पहले फुफियां निकल आई, बेगम निकल आई, अब बच्चे आ गए तो क्या कर लेंगे? एहतजाज 100 बार करें, गिरफ्तार नहीं करेंगे। गोल्डस्मिथ के पोते यहां सियासत करना चाहते हैं। कानून किसी साल का तोड़े या 18 साल का, एक ही बात है। पहले भी तैयार थे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक हम आज भी तैयार हैं। डॉक्यूमेंट्स फाड़ने से मसले हल नहीं होते। सियासतदान की तरबियत ही डायलॉग है। आए इस डायलॉग के लिए बैठे, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली में फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहा आए डायलॉग के लिए बैठे, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। दस्तावेजात फाड़ने से मसाइल हल नहीं होते। मिल बैठ कर बात करने के लिए इख्तियार भी होना चाहिए। जो बातें नुमाइंदे करें वो हतमी होनी चाहिए। फर्द वाहिद को फस्तायत की तरह वीटो नहीं करना चाहिए। वतन अजीज की आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है। नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स अब शहरियत लेने की तैयारी कर रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। एक्स पर पोस्ट में कहा ये मगरमच्छ अरबों रुपए खाकर आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रही हैं। मुजदार का एक करीब तरीन ब्यूरोक्रेट बेटियों की शादी पर 4 अरब की सलामी वसूल कर चुका। मुजदार का एक करीब तरीन ब्यूरोक्रेट आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहा है। सियासतदान तो इनका बचा कुचा खाते हैं, चबले मारते हैं, न प्लॉट न गैर मुल्की शरीयत, क्योंकि इन्हें इलेक्शन लड़ना होता है। गवर्नर सिंध का सीईओ के इलेक्ट्रिक मुनसलवी को बुरी रिलीफ देने से इनकार। कामरान टिसूरी ने मुनसलवी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मामला मुकम्मल समाअत के लिए मुकर्रर। सिंध मुहतसिब का फैसला बरकरार। सीईओ के इलेक्ट्रिक पर 25 लाख जुर्माना बरकरार। इलामी के मुताबिक मुनसलवी पर काम की जगह पर हिरासानी का इल्जाम साबित हो चुका। 11 अगस्त को समाअत होगी। कानून से बाला तर कोई नहीं, ताकतवर अफराद के भी एहतसाब लाजिम है। मुल्क में आइंदा हफ्ते सैलाबी सूरत हाल का खदशा। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क के बलाई और बस्ती इलाकों में 8 अगस्त तक बारिशों से सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। दरिया चनाब और झेलम में सैलाब का खदशा। स्वात और पंचकोड़ा के नदी नालों में तुगयानी हो सकती है। हुंजा, गांचे और शिगर में अचानक सैलाबी सूरत हाल और नदी नालों में तुगयानी मुतवक्किल है। यूक्रेन तनाज़ में पाकिस्तानियों के मुलविस होने के इल्जामात बेबुनियाद थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहना है यूक्रेनी हुकाम अब तक कोई काबिल तस्दीक सबूत फराहम नहीं किया। हुकूमत पाकिस्तान मामले पर यूक्रेन हुकाम से वजाहत तलब करेगी। पाकिस्तान यूक्रेन तनाज़े का पुराम चालता है। पाकिस्तान यूएन चार्टर के मुताबिक बातचीत सिफारतकारी पर यकीन रखता है। हुकूमत ने अशिया की ऑनलाइन खरीदारी पर सेल्स टैक्स लगा दिया। ऑनलाइन ऑर्डर पर 18% सेल्स टैक्स कानून नाफिज। इतलाक फौरी होगा। एफपीआर के मुताबिक कैश ऑन डिलीवरी पर भी सेल्स टैक्स कटौती होगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को सप्लायर के ऑर्डर्स की तफसील देना होगी। कोरियर्स भी सेल टैक्स कटौती के पाबंद होंगे। केपी के तमाम जम अजला पर ऑनलाइन खरीदारी सेल्स टैक्स की शरह 10% होगी।
IMF ने FBR में करप्शन की निशानदेही कर दी। करप्शन पर काबू पाने, टैक्स पेचीदगियां खत्म करने और पार्लियामेंट की इजाजत के बगैर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के लिए बजट एडजस्टमेंट पर पाबंदियों का मुतालबा। IMF ने गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट वजारत खजाना को भिजवा दी। पंजाब काबीना ने सनती मजदूरों को बसरिया कुरअंदाजी 1220 फ्लैट्स देने की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने फ्लैट्स की कीमत वसूल करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। मजीद 3000 फ्लैट्स बनाने के लिए इक़दाम करने की हिदायत। गवर्नर हाउस सिंध में जश्न आज़ादी और मार्के हक तकरीबात। महफिल मुशायरा में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। भारत को ललकारने वाली शायरी ने समा बांध दिया। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर दुनिया भर में मुजाहरे और रैलियां और तकरीबात। लंदन में कश्मीरी मुजाहरीन का डाउनिंग स्ट्रीट से भारतीय हाई कमीशन तक मार्च। भारत और नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे। ब्रसेल्स, अबुधाबी, जकार्ता में पाकिस्तानी सफारत खानों में तकरीबात। कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत की हिमायत का यादा। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ को तुर्किया में आला अस्करी एजाज लेजेंड ऑफ मेरिट ऑफ द तुर्क आर्म फोर्सेस से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक तुर्क नेवल फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स आमद पर सरबराह पाक बहरिया को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। भारतीय रियासत उत्तराखंड में क्लाउड ब्रेस्ट के बाद खौफनाक मंजर। पहाड़ों से आते रेले ने तबाही मचा दी। रास्ते में आए दर्जनों घर तबाह हो गए। 4 अफराद की हलाकत की तस्दीक। सयाहों समेत 50 अफराद लापता। सफाक इसराइली फोर्सेस ने गजा में इमदादी मराकज़ मक्तल बना दिए। इमदाद के मुंतज़िर 52 अफराद को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। आज एक बच्चे समेत 8 अफराद भूख से दम तोड़ गए। पाकों से अब तक 94 बच्चों समेत 188 अफराद शहीद हो चुके। 24 घंटों में 87 अफराद जान से गए। 600 से ज्यादा जख्मी हुए। यूनिसेफ का कहना है गजा में सूरत हाल बदतर है। बमबारी और भूख से रोज 28 बच्चे शहीद हो रहे हैं। बांग्लादेश में आम इंतखाबात आइंदा साल फरवरी में होंगे। अब पूरी सरबराह मोहम्मद यूनुस का इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान। कौम से खिताब में इंतखाबात से पहले इक़्तिदार छोड़ने का इंदिया भी दिया। कहा इंतखाबात के बाद अगला मरहला मुंतखब हुकूमत को इक़्तिदार की मुंतकिल है। अवाम के लिए पुरअमन मुंसिफाना इंतखाबात यकीनी बनाएंगे। बांग्लादेश में हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उलटने का 1 साल मुकम्मल हो गया। जर्मन फुटबॉल क्लब फोर्चुना ने इस्राएली खिलाड़ी से मुआहदा मंसूख कर दिया। क्लब ने फलस्तीनियों के खिलाफ बयानात पर शॉन की टीम में शमूलियत रोक दी। क्लब का कहना है मुतासिबाना ख्यालात रखने वाले खिलाड़ी हमारी कम्युनिटी के नुमाइंदगी नहीं कर सकता। क्लब का फैसला मद्दाहों के शदीद एहतजाज और पटिशन के बाद सामने आया। इस्राएली फुटबॉलर ने गजा पर बमबारी और फलस्तीन के कत्ल की हिमायत की थी। गजा को नक्शे से मिटाने जैसे बयानात भी दिए थे। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम फिटनेस मसाइल से 2-4 डायमंड लीग से बाहर हो गए। डॉक्टर ने इंजरी संजीदा नौयत के करार देकर इवेंट में शिरकत से रोक दिया। हीरो का इंग्लैंड में पिंडली के ऑपरेशन के बाद रिहैब जारी। अरशद की आइंदा माह वर्ल्ड एथलेटिक्स में भी शिरकत मशकूक। POR होल्डर अफगान शहरों की वापसी का अमल 1 सितंबर से शुरू होगा। नादरा वापस जाने वालों के रजिस्ट्रेशन खत्म करने के इंतजाम करेगा। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तानी तलबा के लिए बरतानिया में मुफ्त तालीम हासिल करने का मौका। शेविंग स्कॉलरशिप की दरख्वास्तें खुल गईं। 2 साल तजुर्बा रखने वाले मेडिकेयर प्रोफेशनल्स दरख्वास्त देने के अहल होंगे। ट्यूशन फीस, वीज़ा, रिहाइश और माहाना अलाउंस फराहम किया जाएगा। दरख्वास्तें 7 अक्टूबर तक जमा कराई जा सकती हैं। बरतानिया हाई कमिश्नर जैन मेरिट कहती हैं शेविंग मुस्तकबिल के लीडर्स के लिए लॉन्च पैड है। और ब्राजील पुलिस ने सोने की बड़ी खेप स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी।
जंगल से 103 किलो सोना बरामद कर लिया। मालियत $11 मिलियन से जायद है। सोना गाड़ी को खुफिया खानों में छुपाया गया था, जिसे वेनेजुएला या गयाना स्मगल किया जा रहा था।